आगे है युग्मन। युग्मन क्या होती है? युग्मन दो प्रभावी अथवा अप्रभावी जीन के बीच पाई जाने वाली वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वे आपस में साथ साथ रहना चाहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो साथ जाना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? दो प्रभावी जीन। यहाँ पे दो क्या है? कैपिटल बी और कैपिटल ए प्रभावी जीन है और दो अप्रभावी जीन। यहाँ स्मॉल बी और स्मॉल एल ये दोनों क्या है? अप्रभावी जीन है। तो ये दोनों अप्रभावी जीन और प्रभावी जीन के बीच पाए जाने वाली वह प्रवृत्ति जिसके कारण से आपस में साथ साथ रहना चाहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाते हैं। तो ये क्या होती है? इसमें से जो प्रभावी गुण होती है वो क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी प्रकार के बाधा आए जाने की प्रवृत्ति जो पाई जाती है वही युग्मन कहलाती है। तो यहाँ पे हम क्रॉस कराते हैं इसको समझने के लिए। तो क्या कर लेते हैं? एक हम प्रभावी एलील्स लेते हैं जिसको कैपिटल ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलेन, मतलब परागकण कैसे रहेगा? उसका लंबा रहेगा और उसकी फ्लावर कैसे रहेगी? ब्लू कलर, नीले कलर की। और दूसरा एलील जो लिए हैं वो कैसा है? रेड फ्लावर और राउंड पोलेन, मतलब ये गोल रहेगा उसका पोलेन ग्रेन और फ्लावर कौन से कलर का रहेगा? रेड कलर का रहेगा। ये अप्रभावी है और ये जो है ये कौन सा रहेगा? ये प्रभावी रहेगा। एक डोमिनेंट रहेगा और एक रिसेसिव रहेगा। ठीक है। जब हम ये दोनों का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलती है? F1 जनरेशन में ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलेन मिलती है। जीन क्या रहता है? दोनों का रहेगा, लेकिन प्रभावी कौन है? ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलेन। तो उसका यहाँ पे जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक शो होती है। फिर यहाँ हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस मतलब पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। टेस्ट क्रॉस क्या होती है? टेस्ट क्रॉस जो अप्रभावी होती है उसके ही एलील से उसको क्रॉस कराया जाता है जिसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर अप्रभावी कौन सा है? रेड और राउंड पोलेन है ना। तो यहाँ पे इसको हम लेते हैं, फिर इसका हम क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। तो इसकी जितनी भी जीन है उसको हम अलग अलग ले लेते हैं। यहाँ कैपिटल बी और कैपिटल ए को लिए हैं, फिर कैपिटल एल और कैपिटल बी स्मॉल एल को लिए हैं, फिर स्मॉल बी कैपिटल ए को लिए हैं, फिर स्मॉल बी और स्मॉल एल को लिए हैं। और यहाँ पर दोनों जीन क्या है? सेम है। तो इसमें एक एक को हम लिए हैं, स्मॉल बी और स्मॉल ए। फिर क्या कराएंगे? क्रॉस कराते जाएंगे, इसका और इसका, फिर इसका और इसका। तो इस प्रकार से हमको चार अलग अलग प्रकार के संतति प्राप्त होती है, जिसमें से क्या है? कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ये किसको शो करेगा? ये लॉन्ग फ्लावर ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलेन, मतलब ये प्रभावी लक्षण को शो करेगा। और ये क्या कर यहाँ पे क्या मिल रहा है? कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल एल। तो ये जो कैपिटल बी है कौन सा है? प्रभावी है। तो ये क्या हो जाएगा? ब्लू फ्लावर। और ये स्मॉल है तो ये क्या हो जाएगा? राउंड और पोलेन है ना। तो ये हाइब्रिड वाला हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ और उसके कारण से यहाँ पे हमको हाइब्रिड संतति प्राप्त होती है जिसकी संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर स्मॉल बी और कैपिटल ए स्मॉल एल। तो ये रेड और फ्लावर और किसको शो करेगा? लॉन्ग पोलेन को शो करेगा जिसकी रेशो कितना है? 1 है। फिर यहाँ पर स्मॉल बी और स्मॉल एल किसको? अप्रभावी फ्लावर और राउंड है। तो इसकी संख्या कितनी है? 7 है। तो देखो यहाँ पे जो पैतृक है, जो पेरेंटल जीन है वो कितना है? अधिक है। यहाँ पर भी अधिक है ना। ये पेरेंट्स अधिक आए हैं, यहाँ पर भी अधिक आए हैं, लेकिन जो हाइब्रिड है, जो क्रॉस होके आए हैं उसकी संख्या क्या है? कम है। तो यहाँ पर यही बोला गया है ना कि जो प्रभावी जीन पाई जाती है वो उसकी जीन जो है साथ साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसकी जो जीन है, पेरेंटल जीन है, वो क्या है? साथ साथ जाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसीलिए इसकी रेशो 7 है, वो अधिक है, और इसकी जो है हाइब्रिड जो है वो कम होती है। इसी के जस्ट अपोजिट क्या होता है? विकर्षण होता है। ये युग्मन है। युग्मन में क्या रहता है? साथ साथ उसकी जीन आगे जनरेशन में जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
बीच इसको युग्मन कहेंगे। इसी के जस्ट अपोजिट हम पढ़ेंगे विकर्षण। विकर्षण में क्या होगा, विकर्षण इसकी जस्ट अपोजिट है। विकर्षण वह प्रवृत्ति है जिसके कारण दो प्रभावी अथवा अप्रभावी जीन आपस में एक दूसरे के साथ अलग रहना चाहते हैं, इसके चलते वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर हम कैसा एलील्स लेते हैं, कैसा विपर्याय लेते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। इसमें जो साथ में ले रहे हैं, देखो इसको ध्यान से समझना है। इसमें जो हम साथ में ले रहे हैं उसमें से एक क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा, और एक क्या रहेगा, अप्रभावी रहेगा। तो ब्लू फ्लावर क्या है, प्रभावी है, राउंड पोलेन क्या है, अप्रभावी। उसी प्रकार से रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलेन, तो लॉन्ग पोलेन क्या है, प्रभावी, और रेड फ्लावर क्या है, अप्रभावी। ये दोनों एलील्स को हम लेते हैं। तो लेंगे, फिर इसको क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होती है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल। तो ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलेन दोनों प्रभावी गुण यहाँ पे फिर प्रेजेंट हो जाती। कौन से जनरेशन में, F1 जनरेशन में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस जो अप्रभावी एलील के साथ हम उसका क्रॉस कराते हैं, रेड फ्लावर और राउंड पोलेन। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल एल। फिर वैसे ही इसका भी जितने भी जीन है उसको हम क्या करते हैं, एलील्स को अलग कर लेते हैं, और इसमें क्या है, स्मॉल बी और स्मॉल ए को लेते हैं। सेम इसका भी क्रॉस कराया जाता है। फिर इसमें क्या मिलता है, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन, ब्लू फ्लावर राउंड पोलेन, रेड फ्लावर लॉन्ग पोलेन और रेड फ्लावर राउंड पोलेन। यहाँ पर ये जो है पैतृक और ये जो है पैतृक पेरेंटल है, यहाँ से, ठीक है, ये है ना, पेरेंटल है। तो देखो जो पेरेंट्स है उसकी जीन यहाँ केवल और केवल 1 है। यहाँ पर भी पेरेंट्स का कितना है, 1 है। वहां पे 7 आया था, और यहाँ पर जो हाइब्रिड वाला है, क्रॉसिंग होकर आया है, उसकी संख्या कितनी है, 7 है। तो यहाँ परिभाषा से स्पष्ट है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो जीन्स है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे साथ नहीं जाना चाह रहे हैं ना। तो इसीलिए देखो इसकी जो पेरेंटल जीन है उसकी संख्या रेशो कम आया है, और वो जो हाइब्रिड वाली है उसकी रेशो अधिक आई है। तो इसकी रेशो क्या है, वह 1:7:7:1 आई हुई है, जो प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण मतलब, विकर्षण मतलब क्या होगा, इसमें आगे जनरेशन में इसकी जो जीन है वो कम जाने की प्रवृत्ति होती है, या आगे इसकी पीढ़ी इधर पीढ़ी जो जीन की ट्रांसफर होने की प्रवृत्ति होती है वो नहीं, साथ रहने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। इसी कारण से इसमें पैतृक जीन की जो रेशो होती है वो कम आती है, और जो हाइब्रिड वाली रेशो होती है वो अधिक आती है। और युग्मन में जो पैतृक वाली की रेशो अधिक आती है और हाइब्रिड रेशो कम आती है। तो इस प्रकार से युग्मन एंड प्रतिकर्षण।